उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब समय कम है और हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारियां तेज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में कुछ न कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे कहीं नहीं कांग्रेस के लिए ही खतरा ये बढ़ता जा रहा है। अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गुदियाल जी हमारे साथ मौजूद है। गुदियाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा परेशानियां यही बयानबाजी आपके सामने लाएंगी? ऐसा है कि अपने अपने स्तर से कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की बात जो नेता लोग हमारे करते हैं, तो उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि खेमेबाजी है, एक दूसरे का विरोध है। हमारी पार्टी के अंदर निश्चित रूप में लोकतंत्र है और अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं है कि भाई मन मार के चुपचाप रह के अंदर कोई बात ही नहीं करनी है, क्षेत्र के विकास की बात नहीं करनी है। हमारी विकासोन्मुखी पार्टी है और विकास के प्रति समय समय पर अपनी बातें अपने शब्दों में लोग उसको बयां करते रहते हैं। उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि कुछ खेमेबाजी है या कोई बात है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार जो है 57 लोग हैं, हमारे लिए बड़ी चुनौती है। 2022 में हमें एक बहुत बड़ी शक्ति के सामने लड़ाई लड़नी है और जीत के आना है। लेकिन हम उत्तराखंड के बेरोजगारों के जो दर्द है, उन दर्दों को दूर करने के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। उन दर्दों, उन दुखों को दूर करने के लिए हम लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि वो साथ हमें मिलेगा, उन लोगों का साथ हमें मिलेगा। जब तमाम पीड़ित लोगों का साथ हमें मिलेगा जो इस 5 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीड़ित हुए, दुखी हुए, जब उनका साथ हमें मिलेगा तो हमें किस चीज़ की चिंता है। निश्चित रूप में हम जीत हासिल करेंगे और पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि खेमेबाजी, बयानबाजी को आप खेमेबाजी नहीं कह सकते। बयान सभी लोग अपने बयान देते हैं। अभी कांग्रेस के ही बयान क्यों दिख रहे हैं आपको? आप भारतीय जनता पार्टी का बयानों को देख सकते हैं। चौपाल जी के नेतृत्व में 18-20 लोग वर्तमान विधायक सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे। तो क्या वहां खेमेबाजी नहीं है? पर यह जरूर है कि हम अगर थोड़े भी कुछ बोल दें तो उसको उस बयान को खेमेबाजी के रूप में कांग्रेस के अंदर घमासान के रूप में उसको प्रचारित किया जाता है और वहां अंदर अंदर कितनी खिचड़ी पक रही है उसको कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा हम क्षेत्र के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई में सफल होंगे। गुदियाल जी, जिस तरीके से अभी बयानबाजी की बात हो रही है, एक तरफ बोला जा रहा है कि प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ एक आपके ही पार्टी के वरिष्ठ लोग पीसी करते हैं हल्द्वानी में और कहते हैं कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जो आप अभी कहना चाह रहे थे कि बयानबाजी जरूर करते हैं लेकिन आपसी मनमुटाव नहीं है, फिर नेतृत्व किसका माने? हम हरीश रावत जी का माने या फिर प्रीतम सिंह जी का माने? ऐसा है, प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता कि प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के संगठन को और कांग्रेस पार्टी में सरकार के विरोध को मुखर रूप से आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये विश्वास है और पक्का मेरा मत है कि हरीश रावत जी जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व का अर्थ ये है कि हम ये नहीं करें कि उनको अध्यक्ष बनाइए, हम ये करें कि उनका फेस रख के कि भाई हमारे नेता हैं, पूरी पार्टी के नेता और इनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। ये हमारी मांग है, मेरी भी मांग है। अगर इसको आप खेमेबाजी समझेंगे तो कैसे इसको खेमेबाजी समझे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप खेमेबाजी क्यों करें इसको। हम मान रहे हैं ना कि प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अगर अभी प्रीतम सिंह जी ने गढ़वाल का दौरा किया तो कौन कांग्रेसी साथ नहीं था? सभी लोग साथ थे, सबने साथ दिया। तो लेकिन हम ये करें कि चुनाव के समय मेरी ये इच्छा है कि अगर मुझे चुनाव में जाना है तो मैं चाहता हूं कि हरीश रावत जी को हमारा फेस बनाया जाए, इस पार्टी का फेस बनाया जाए कि भाई इनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। हम अध्यक्ष बनाने के लिए थोड़ी हरीश रावत जी को बोल रहे हैं। तो खेमेबाजी कहां है? खेमेबाजी मुझे नहीं लगता है कहीं पर। आप लोग, मीडिया के लोग और हमारे विरोधी हमको जानबूझकर इसको खेमेबाजी में का नाम दे रहे हैं कि ये खेमेबाजी नहीं है। हरीश रावत जी निर्विवाद नेता है, सर्वमान्य नेता है और सर्वाधिक मान्य नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें किसी को शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए और उस चीज को हमें दिखाना भी है। जब हम उस चीज को दिखाएंगे हमें सफलता का प्रतिशत हमारा बढ़ जाएगा। तो हम ये बात को कहते हैं, इसको खेमेबाजी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और
जहां तक खेमेबाजी तो वहां थी जो दिखाना चाहिए था कि 18 लोग दिल्ली पहुंचे नड्डा जी के पास, और इनके जो अभी हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के पास पहुंचे शिकायत लेके, तो वो थी खेमेबाजी। यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं है। बस अब बहुत कम समय है चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के अहम रहेंगे, क्योंकि पिछली बार आपके पास केवल 11 सीटें थी और भले ही आप और सीटें जीत सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुटबाजी थी वो भी आपके एक कारण रही है हार का। लेकिन अब इस चुनाव में क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जनता की मांग क्या है? जनता ने, यहाँ के लोगों ने तमाम तकलीफें सहकर, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन खड़ा कर कर तकलीफें सह के, अत्याचार सह के, उस समय की सरकारों के अत्याचार सह के ये एक नया राज्य बनाया। उस समय क्या मुद्दे थे? मुद्दा ये था, रोजगार का मुद्दा था। आज उस रोजगार के मुद्दे पर बहुत बड़ा आक्रोश जनता में है, वही हमारा मुद्दा है। जनता के, मैंने कहा ना, शिक्षा का मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा है। एक बात और है कि लोग हमसे पूछ सकते हैं कि 10 साल हमारी भी सरकार थी यहाँ पर, निश्चित रूप में, लेकिन हमने इन मुद्दों को हल करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको बनाने का काम किया। और जब इन मुद्दों को पूरी तरह हल करने की बात आने वाली थी, तब तक हमको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। ऐसा हवाई जहाज हवा में ऐसे ही नहीं उड़ता है, उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क होता है। जब जमीनी काम होता है, जमीन में एयर स्ट्रिप बनती है ठीक से, तो उस एयर स्ट्रिप पे उड़ के हवाई जहाज हवा में उड़ पाता है। तो हमने 10 साल इन चीजों को पूरा करने के लिए जमीनी काम किया। आज इस प्रदेश में कोई बिरला गांव होगा जहां सड़क नहीं पहुंची है, कोई बिरला गांव होगा जहां पेयजल की लाइनें नहीं है, कोई बिरला गांव, मुझे नहीं लगता कोई भी गांव होगा जहां स्कूल की व्यवस्था नहीं है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है, वो हम करने जा रहे थे। हमने पहले आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया और उसके बाद उसके मैनेजमेंट का काम हमको करना था। दुर्भाग्य से हम सत्ता से बाहर हो गए, और यही मुद्दे हैं जनता के, इन्हीं मुद्दों को हम ठीक करेंगे। उत्तर जी, एक चीज और देखी जाए कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ आपके नेता कह रहे हैं कि उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, पार्टी के लिए, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो हरीश रावत जी हैं वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेड़ काटा है उनको हम फिर कैसे लाए पार्टी में। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या जो पुराने जो आपके छोड़े हुए कांग्रेसी जो भाजपा में शामिल हो गए वो आने चाहिए पार्टी में या नहीं? मैं इतना वरिष्ठ नेता नहीं हूं कि मैं अपने इस बारे में विचार दूं। फिलहाल मेरी जो पोजीशन है, मेरी पार्टी में जो मेरी पोजीशन है, उसके अनुसार मेरा कॉन्शियस ये अलाउ करता है मुझे कि मैं इस बारे में आपके प्रश्न का इस रूप में जवाब दूं कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग इसमें फैसला करेंगे, जो उचित होगा उस हित में फैसला करेंगे। मेरी जानकारी नहीं है कि क्या तथाकथित रूप से जिन लोगों की बात हो रही है उन्होंने इच्छा आने की जाहिर की है। मेरी जानकारी में ये बात भी नहीं है कि क्या उन्होंने इच्छा जाहिर की है आने की, और मेरी समझ में और मेरी जानकारी में ये भी बात नहीं है कि उनके आने का कोई विरोध कर रहा है। तो ये मेरे स्तर की बात नहीं है, और मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा निर्णायक जवाब देना कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि ये अति होगी, जो मैं करना नहीं चाहता। अगर गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण फिर एक बार मुद्दा रहने वाला है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो भाजपा ने बना दी, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पे? नहीं, मैं समझता हूं कि आपका ये कहना कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा ने बना दी, ये भी पक्षपात है। ये हमारे साथ पक्षपात है। हमारे साथ पक्षपात ही नहीं, हमारे साथ अन्याय भी है। गैरसैंण अगर कुछ भी हुआ है तो उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों को अलग नहीं किया जा सकता। हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल के निर्णयों को अलग नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में जो कदम हरीश रावत जी ने और कुंजवाल जी ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकारों ने जो कदम उठाए थे, वहां पर विधानसभा भवन बना, वहां पर विधायक आवास बने, वहां पर सचिवालय बना, वहां पर जो भी निर्माण हुआ राजधानी बनाने की दिशा में, वो हमने किया। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वहां पर कुछ भी किया है। कुछ भी किया है मैं बिल्कुल नहीं मानता, सिवाय सगुफे के। तो मैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, ये भी हम ही बनाएंगे। आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये हम ही बनाएंगे। और उत्तराखंड को बनाने की दिशा में जो मनसा थी, जो सपने थे हमारे क्रांतिकारियों के, आंदोलनकारियों के, हमारे शहीदों के, उस आंदोलन के शहीदों के जो सपने थे, वो सपने अंततोगत्वा तभी पूरे माने जाएंगे जिस दिन गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगा, और वो हम बनाएंगे।
भाई साहब आखिरी सवाल आपसे, आप श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं, तो अब कहाँ से तैयारी है और किस तरीके की आपकी तैयारियां रहेंगी इस बार? ऐसा है, मैं समझा नहीं आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि अब कहाँ से, अब जा कहाँ से, वहीं से और कहाँ से, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इधर उधर का। अगर मैं एक चीज मानता हूं कि पार्टी को, हमारी पार्टी को सभी सीटों पर सर्वे करना चाहिए, और सर्वे करने के बाद अगर श्रीनगर से ये सर्वे में आता है कि मेरे से बेहतर कोई और है तो उसको टिकट देना चाहिए, और गणेश गोदियाल को भी उसको मानना चाहिए। पार्टी के हित में ये बात है, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में पार्टी ऐसे ही करेगी, और जो सबसे हर विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे कारगर, सटीक और रिजल्ट ओरिएंटेड, जो रिजल्ट देने के हित में हमें लगेगा कि भाई पार्टी के हित में ये रिजल्ट अच्छा आ सकता है इनको देके, तो उन्हीं को टिकट दें, ऐसा मेरी इच्छा है और मेरा ऐसा मानना है, पार्टी ऐसे ही करेगी। धन्यवाद भाई साहब। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है कि कांग्रेस को कि जो आपके क्षेत्र से जिनका नाम आगे चल रहा है या जो सर्वे में आगे आते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष, देहरादून।